अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन सामीन व हाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम बशीर सिंधु साहब का, आपके हुक्म पर आज मेरी इस महफ़िल में हाज़री हुई और मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन फ़कीराने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम युद्धदारान व अरकान को, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह इनका ये महफ़िल का इनेकाद करना कबूल फरमाए। हज़रत क़िबला पीर सैयद अज़मत शाह साहब स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं और मुझसे भी पहले के आए हुए हैं और इन्होंने अपना वक्त एक तरह से मुझे भी दिया और शहजाद मदनी भाई को भी दिया। मुझे इल्म नहीं था कि शाह साहब ने अभी तक नहीं पढ़ा। इन्होंने मुझे जैसे ही मैं आया तो मुझे कहा कि आपकी बात हुई शहजाद भाई से। मैंने कहा कि रास्ते में हमारा आपस में रब्ता हुआ था, तो उन्होंने कहा बस वो आ रहे हैं तो वो पढ़ेंगे। तो मैंने समझा कि शायद शाह सब पढ़ चुके हैं, तो अगर मुझे पता होता कि इन्होंने नहीं पढ़ा तो फिर मैं शहजाद भाई से अर्ज़ करता कि मैं पहले तकरीर कर लेता हूँ। तो फिर शाह जी कहने लगे जी हम तो करबला में भी कुर्बानियाँ दी हैं तो स्टेज पे भी हम ही कुर्बानी देंगे। तो जो बड़े होते हैं उनका दिल भी बड़ा होता है। और फिर सैयद बादशाह हैं तो आपको पता है नासिर भाई बादशाह ही होते हैं। अरबी की एक बात है, वो कहते हैं शाह के हर जा नशीनत शास्त, शाह कहीं भी बैठे शाह ही होता है, यानी बादशाह जहाँ भी बैठे बादशाह ही होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 बजने में 10 मिनट कम है और जब 1:15 हो चुके होंगे तो मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ, यानी 25 मिनट में लूँगा। और दुनिया जानती है कि मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता, 25 मिनट में अपनी गुफ्तगू पूरी कर दूँगा। जो आया करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस एक आयत में अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत को इतने चांद लगाए हैं कि शुमार से बाहर है। आप बराबर वाले से पूछ लें कि इस बात पर सुभान अल्लाह कहना था कि नहीं कहना था। मैं जुमला फिर दोहराता हूँ, शायद आप मेरा जुमला समझे नहीं। मैंने कहा जो आयत मैंने तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह ने अपने महबूब की इज़्ज़त को इतने चांद लगाए हैं कि शुमार से बाहर है। इस आयत में अल्लाह ने अपने हबीब की जो रिफ़त बयान की है, ऐसा कमाल है। अल्लाह ने मेरे हुजूर का इख्तियार बयान किया है। दूसरे लफ्ज़ों में आसान करूं तो अल्लाह ने मेरे हुजूर की, मेरे नबी की ताकत बयान की है। अल्लाह ने मेरे नबी का इख्तियार बयान किया है। अल्लाह ने मेरे नबी को जो सल्तनत अता की है ना, उस सल्तनत की वुसअत इस आयत में अल्लाह ने बयान की है। अल्लाह ने खुद बताया है कि मेरा नबी कितना तगड़ा है। एक वो होता है जिसके तगड़े होने का बयान आप करते हैं, बड़ा तगड़ा है। दुनिया कहती है खादिम रिजवी एक बाबा सी बड़ा तगड़ा सी। ये पहला मजमा है जिसमें मैंने खादिम रिजवी के नाम पर इतनी हल्की आवाज़ में सुभान अल्लाह सुनी है।
दुनिया कहती है बाबा बड़ा तगड़ा सी है जी, दुनिया कहती है। ओदा पुत्र आया, लोगों ने कहा ओ गल नहीं जड़ी बाबे दी सी। हुण लोग कहते ने यार गल करा, प्यो ते प्यो सी, पुत्र भी पुत्र ही है। एक ताकत वो है जिसे आप बयान करते हैं, एक ताकत वो जिसे मैं बयान करता हूँ, एक ताकत वो है जिसे दुनिया बयान करती है। मेरा जुमला ज़ाया ना कर देना भाई, अंजुमन फ़कीराने मुस्तफ़ा, मेरा जुमला ज़रा ज़ाया ना करना। एक तगड़ा वो होता है जिसे आप तगड़ा कहते हो, एक तगड़ा वो होता है जिसे मैं तगड़ा कहता हूँ। ज़रा गौर करो, ये वो तगड़ा है जिसे रब खुद तगड़ा कह रहा है। इस ताकत को रब बयान कर रहा है, और किन लफ्ज़ों से बयान कर रहा है? कुरान में बयान कर रहा है। अल्लाह कह रहा है सुनो, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, ओए मेरा रसूल जो अता करे ले लो, मेरा रसूल जो अता करे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मेरा रसूल मना करे रुक जाओ। अभी शायद आप वो नहीं समझे जो मैं समझाना चाहता हूँ। जब मैं वो समझाऊंगा ना तो फिर मैं देखूंगा कौन नहीं बोलता, फिर पत्थर रखना मेरे सामने, पत्थरों से सुभान अल्लाह की आवाज़ आ जाएगी। अल्लाह फरमाता वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा रसूल जो अता करे ले लो, जिससे मेरा रसूल मना करे रुक जाओ। ये तो हो गया आम सा तर्जमा, सादा सा, जो सबको समझ में आ रहा होगा। तकरीरां असी करिए ते मिठाई होर पासे वंडो, तुसी तकरीरां असी करिए ते मिठाइयां उधर वंडो, इधर रखो तो तकरीर सुनो साड़ी। जज़ाक अल्लाह। ये मैं उंज ही कह देता है, चलो थोड़ी मोहब्बत ले लै लेना, लेकिन तकरीर हो रही है ना, जरा तकरीर वाल तवज्जो करो, मैं ले लूँगा बाद। थोड़ी जी तवज्जो इधर करो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना, वक्त ख़त्म हो जाएगा। और सुनो, वाल्टन गली नंबर 2 वालों, फ़कीरों की महफिल है और अंजुमन फ़कीराने मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा के अमीर तो अमीर ही होते हैं, पर मुस्तफ़ा के फ़कीरों के भी क्या ही कहने हैं। क्योंकि मैंने अपने बाबे को सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह का फ़कीर बनते हुए देखा है। अगर मजमे में कोई बंदा कह देता था ना, खादिम रिजवी तेरे जान सार बेशुमार, मेरा बाबा कहता था नहीं नहीं, चुप, फकीरी अंदाज देख, और नहीं नहीं, नारे कुत्तियां दे नहीं होंदे, नारे मालकां दे होंदे ने। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। अपना नारा कदी नहीं लगन दे। फकीरी का मजा ही अलग है। तो फिर बाबे दी फकीरी दुनिया वेखी नहीं छाई किवें है। अज नकीब दी नकाबत नहीं चलती जदों तक मेरे बाबे का नाम ना लगे। आप दी मोहब्बत सिंधु साहब, अज नकीब दी नकाबत नहीं चलती जदों तक मेरे बाबे का नाम ना लगे। अज खतीब दी खिताबत नहीं चलती जदों तक मेरे बाबे का नाम ना लगे। अज मौलवी का इलम नहीं टुरदा जदों तक मेरे बाबे का नाम ना लगे। क्यों? फरमाया तू अपनी जिंदगी च अपना नाम लैन नहीं दिता, तेरे जान तो बाद असी तेरा नाम मुकन नहीं देना। लिहाजा फकीरी का मजा अलग है। लो भाई, वक्त बड़ी तेजी नाल जा रहे, तो मैं अगे टुरना। वाल्टन गली नंबर 2 वाले ये तो हो गया सादा जा तर्जमा। अब मैं वो कहने लगा हूँ जिसकी वजह से आपको बात समझ में आए कि इस आयत में अल्लाह अपने हबीब के लिए क्या कह रहा है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा रसूल जो अता करे ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। ये हो गया वो तर्जमा जो बिल्कुल सादा और सलीस है। इसके अंदर जो राज है, अब वो राज खोलने लगाऊं। तवज्जो लोगो, अगर तुम्हारे लिए कोई शय हराम है, तवज्जो करना, तुम्हारे लिए कोई शय हराम है, मेरा रसूल उसे हलाल कर दे तुम्हारे लिए, तो ले लो। अभी तो सिर्फ तर्जमा किया है, खोलूंगा बाद में, बताऊंगा बाद में। अभी तो सिर्फ तर्जमा किया ना, खोलूंगा बाद में। बात जो वाजे करनी है वो बाद में करूंगा, अभी सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं। तुम्हारे लिए कोई शय हराम है,
लेकिन मेरा रसूल हलाल कर दे तो ले लो, और तुम्हारे लिए कोई शय हलाल है वमान हाकुम रोक दे, तुम्हारे लिए कोई शय हराम है हलाल है, और मेरा रसूल हराम कर दे उस पर तुम्हारे पर, तो रुक जाओ, तो रुक जाओ। क्यों जी? इसलिए शय हराम थी लेकिन मेरे नबी ने दे दी ना हलाल करके, तो मेरा नबी बेइख्तियार नबी थोड़ी है, मैंने बाइख्तियार बनाया है तो ले लो। और शय हलाल थी, मेरे नबी ने कह दिया नहीं, तो अब ये ना कहना हुजूर क्यों मना पे कर दियो, साढ़े लिए तो हलाल है। फरमाया वमाना हाक मानो फन तो नबी रोक दे रुक जाओ, आगे से बात क्यों ना करना, क्यों आगे से ये ना कहना ये तो हलाल थी हुजूर आपने क्यों मना कर दी। फरमाया रुक जाओ, क्यों? इसलिए कि मेरा नबी बेइख्तियार नबी थोड़ी है। अगर इन्होंने कह दिया तो हराम हलाल कर दी तुम्हारे लिए तो हो गई, और हलाल हराम कर दी तुम्हारे लिए तो हो गई। क्यों? इसलिए कि कानून वो है जो मेरी नबी की जुबान से निकलता है, बना दिया कानून वो है जो। इसलिए किसी शायर ने कहा, इसलिए किसी शायर ने क्या खूबसूरत, खालिद महमूद नक्शबंदी साहब ने कहा है शादी यहाँ पर, वो कहते हैं सरकार आपका चूंकि इख्तियार है और बड़ा डाटा तगड़ा इख्तियार है, इसलिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। बड़ा डाटा किस्म का इख्तियार है हुजूर का। खालिद साहब कहते हैं ऐसी मंगिए क्यों, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आका आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी। अगर चाहिए तो जरा थोड़ा सा मेरे साथ बोलना पड़ेगा। मैं फिर शेर पढ़ता हूँ, पता लगे किसे किसे चाहिए, थोड़ा सा झोली फैला भी ले, हो सकता वक्त कबूलियत का हो है। और बात दिल में रखें, मांगना नहीं है, क्योंकि शायर यही तो कह रहे हैं, मंगया ते मिलदा ही मिलदा है, ए ओ दारे जिथे बिन मंगया मिलदे है। इसलिए जरा आप जैसे हैं वैसी। नक्शबंदी साहब स्टेज बाज़ोक हो जाए ना, स्टेज तो मजमा खुद बाज़ोक हो जाता है, जरा आवाज आ जाए, आप जैसे हैं वैसी एक दफा और, आप जैसे हैं वैसे। अरे खालिद महमूद नक्शबंदी कुछ तो मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए, कोई शय तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए, कोई गलती करना तुझे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जैसे हैं वैसे। अरे कुछ तो मांगो कि क्या चाहिए भाई। जिनकी तवज्जो मेरी तरफ है ना उन्हें तो बोलना नहीं पड़ेगा, जिनकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं है वो अपने मुकद्दर पर रोएंगे कि गल की सी तो मैं सुन नहीं सकिया। अरे कुछ तो मांगो कि क्या चाहिए। अब कहते हुजूर मैं मांगूंगा तो क्या मांगूंगा, मैंने मांगा तो 2-4 प्लाट मांग लूंगा, मैंने मांगा तो 2-4 गाड़ियां मांग लूंगा, मैंने मांगा तो 2-4 घर मांग लूंगा, मैंने मांगा तो 2-4 मुरब्बे जमीन मांग लूंगा। इसलिए हुजूर मैं नहीं मांग रहा, क्यों कहूं क्यों कहूं ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूं ये अता
वादा चाहिए, अरे उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको। मेरी इस कलाम का ये आखिरी शेर है, मैं अपने मौजू पर आ जाऊंगा, लेकिन जरा तवज्जो। अरे कुछ तो मांगो, क्या कहा, कुछ तो मांगो कि क्या चाहिए ना हुजूर। मैं मांगूंगा तो मैंने क्या मांगना है, 2-4 प्लाट मांगूंगा, 2-4। अरे कुछ तो मांगो हुजूर, मैंने क्या मांगना है, 10-15 तोले सोना मांग लूंगा। हुजूर मैं मांग ही नहीं रहा। अरे कुछ तो मांगो, अरे कुछ तो मांगो कि क्या चाहिए, अरे कुछ तो मांगो। मैंने कहा सरकार मैं की मांगना, भाई तवज्जो है मेरी तरफ। इन्होंने कहा हुजूर नहीं नहीं नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही। अब जरा तवज्जो रखना भाई, मैं आ गया हूँ उस मोड़ पे जहाँ आना चाहता था, पहुंच गया हूँ उस मोड़ पे। अरे कुछ तो मांगो। मैंने कहा सरकार मैं निका, मेरी मांग भी निकी, मैं की मांगा, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। अरे कुछ तो मांगो। मैंने कहा सरकार मैं की मांगना है, नहीं मांगा। जब नहीं मांगा ना तो फिर क्या हुआ, फिर बिन मांगे क्या हुआ, तवज्जो भाई, फिर बिन मांगे। अरे भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, जब नहीं मांगा 2 दफा पर फिर क्या हुआ। अच्छा जरा तवज्जो रखना, आप ऐसे झोली करके खड़े हो ना, ऐसे झोली करके खड़े हो और कोई दे रहा हो, आपकी झोली भर दे, आपकी झोली भर दी। लंगर था, मदीने शरीफ में आप थे, लाइन लगी हुई थी, ट्रक से लंगर मिल रहा था, आप हज पे गए हुए थे, आपने ऐसे झोली कर ली, उसने 20-25 डब्बे इकट्ठे ही फेंक दिए, आपकी झोली भर गई। झोली भरने के बाद वो ये नहीं कहेगा और क्या चाहिए, झोली भरने के बाद कहेगा आगे हो। झोली भरने के बाद आगे हो, पीछे वाले नु राह दे। भरने के बाद कोई नहीं कहता और की, भरने के बाद कहते हैं चल पीछे वाले नु राह दे। इनसे कहा कुछ तो मांगो, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जैसे। अरे कुछ तो मांगो, उन्होंने कहा नहीं आप जैसे वैसे। तो फिर क्या हुआ, जब नहीं मांगा इन्होंने तो कहा भर के झोली मेरी मेरे सरकार में, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, अरे मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। और जब मुस्कुरा के सरकार ने कहा तो फिर मैंने कह दिया आप जैसे इसको कहते हैं वमा आताकुमुर रसूल हो वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। सिर्फ 10 मिनट मेरे रह गए हैं और मैंने अपनी बात खत्म करनी है 10 मिनट में, और मैं अपनी मौजू को आगे लेके चल रहा हूँ कि जब रसूल तुम्हें अता करे ले लो, और जिससे मेरा रसूल तुम्हें मना करे रुक जाओ। अब जब रसूल अता करे तो क्या होता है, और जब रसूल कहे रुक जाओ तो रुक जाने से क्या होता है। अब शाजी आपने तवज्जो करनी है, शाजी जरा सुभान अल्लाह, थोड़ी देर बैठो भाई, क्या मसला है, थोड़ी देर बैठो। 3 मरतबा का हुजूर आप जैसे वैसी नहीं, आवाज ही नहीं है, अभी तो 10 मिनट मेरे बाकी हैं। भाई 3 मरतबा का मांगो, कुछ तो मांगो के। उन्होंने कहा नहीं नहीं हुजूर आप जैसे हैं वैसी। नहीं नहीं नहीं, पीछे वाले रह गए, पीछे वाले रह गए। मैं फिर तीसरी मरतबा पूछने लगा हूं, अगर नहीं बताओगे तो तकरीर यहीं खत्म हो जाएगी। तीसरी मरतबा हुजूर ने कहा अरे कुछ तो मांगो कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा नहीं हुजूर जैसे आप हैं वैसी। हाँ 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 हाँ, अब जा गए हो, अब जा गए हो। जब 3 मरतबा कहा कि कुछ तो मांगो कि क्या चाहिए, उन्होंने नहीं मांगा तो सरकार ने झोली भर के बिन मांगे जब झोली भर के देकर फिर मुस्कुरा के कहा ना और क्या चाहिए। अब झोली भर के जब मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा ना, इन्होंने कहा वाह 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 वाह, झोली भी भर दी थी तो फिर भर के भी मुस्कुरा के।
भर के भी मुस्कुरा के, अब जब झोली भर के भी कहा ना मुस्कुरा कर, अब जरा क्या हुआ, अब खालिद महमूद नक्शबंदी साहब बोल पड़े, जब झोली भर के भी हुजूर ने मुस्कुरा के कहा ना, तो पहले तो मांग ही नहीं रहे थे, जब झोली भर के भी हुजूर ने मुस्कुरा के कहा ना और क्या चाहिए, तो फिर खालिद साहब ने मांगा, क्या मांगा, हाय 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 हाय। ये शेर अगर समझ ना आया तो फिर सारे उठ के चले जाना, और सारी रात बैठने का फायदा ही कोई नहीं। अगर ये वाला शेर न समझे कोई फायदा नहीं फिर यहाँ बैठने का। जब हुजूर ने झोली भर के भी मुस्कुरा के कहा ना और क्या चाहिए, तो फिर शायर ने कहा किड्डा सोना नबी है, झोली भर के दे के फिर अंदर 10 की चाहिए, तो फिर इन्होंने मांग लिया। पहले नहीं मांग रहे थे, अब मांग लिया। अब क्या मांगा, अपने मुकद्दरों पर नाज करो। जब हुजूर ने कहा ना और क्या चाहिए, तो कहते हैं अच्छा अब भी आप कह रहे हैं और क्या चाहिए, तो हुजूर आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, आप अपनी झोली भर के हुजूर ने कहा क्या चाहिए, फिर उन्होंने कहा आप अपनी आका आप अपनी या रसूल अल्लाह, आप अपनी मेरे आका, आप अपनी मेरे हुजूर, आप अपनी सैयदों का सदका, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, आका आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, इससे बढ़ कर भला और क्या चाहिए, इससे बढ़ कर भला और क्या, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, इससे बढ़कर भला और क्या चाहिए। जब झोली भर के भी उन्होंने कहा ना मांग क्या मांगता है, उन्होंने कहा सरकार सब कुछ तो तुसी देता है, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, इससे बढ़कर भला और क्या चाहिए। अब मैं खोलने लगा हूं इस बात को और मेरी तकरीर का टाइम पूरा हो जाएगा। और जुमला सुनो भाई, मेरा रसूल अता करे ले लो और मना करे नहीं चासाई तो तर्जमे दी भाई, नहीं चासाई नहीं चासाई तो तर्जमे, मेरा रसूल अता करे और मना करे। अब जरा तवज्जो करना, मेरे रसूल का इख्तियार देखना जरा, शाह जी मेरे रसूल का जरा इख्तियार देखना। वो और होंगे, ओए वो और होंगे जो मिंबर पर बैठकर कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अहमद हो वो कुछ कर नहीं सकता, वो और होंगे। ये मजमा सुन्नियों का है, और ये मजमा या रसूल अल्लाह वालों का है। और साडे बाबे दाता अली मेरी वर्गेसन, साडे बाबे इमाम अहमद रजा वर्गेसन, साडे बाबे पीर मेहर अली शाह वर्गेसन, साडे बाबे पाक पतन वाले बाबा साहब वर्गेसन, और साडे पर बाबे बाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी वर्गेसन, और साडे बाबे खादिम रिजवी वर्गेसन। उन्होंने सानू ऐ नहीं सिखाया कि जिसका नाम मोहम्मद हो वो कुछ कर नहीं सकता, उन्होंने सानू ऐ सिखाया है वो जिसका नाम मोहम्मद हो जो कोई नहीं कर सकता वो मोहम्मद कर सकता है। सानू साडे बाबे आए सिखाया, सानू साडे बाबे आए दसिया जो कोई नहीं कर सकता हो, मेरे नबी को रब ने वो इख्तियार दिया है कि मेरा नबी वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई नहीं कर सकता मेरा नबी वो कर सकता है। इसी को कहते हैं अल्लाह ने मुस्तफा को मुख्तार कुल बनाया है। आओ कैसे कैसे तवज्जो, बहुत तवज्जो। सोना मर्द के लिए है कि नहीं, सारे बोलो। सोना पहनना मर्द के लिए, हाँ सोना पहनना, सोना नहीं। पता चले खिजरुल इस्लाम कह के गए थे सोना मर्द के लिए हराम है, हम तो जागते रहेंगे।
तो ऐसा ना हो सारी रात जागते रहो, और अगर जागो भी तो सुबह फजर जरूर पढ़ना, और सो भी जाओ तो उठ के पढ़ना, वरना महफिल में आने का फायदा ही कोई नहीं। जो सारी रात महफिल में बैठे और फजर ना पढ़े हैं तो सारी रात का भी गया और पहले वाला भी गया। तो महफिल तो वो है बंदा आके कहे बेनमाजी आया था, नमाजी बन के जा रहा हूँ, आज के बाद नमाज पढ़ूंगा। जिसने इशा नहीं पढ़ी वो यहाँ से जाके इशा भी पढ़े और फिर उठ के फजर भी पढ़े। मजा तो महफिल में आने का तब आए ना। तो सोना मर्द के लिए हराम से मुराद सोना नहीं, सोना पहनना मर्द के लिए। भाई देखो बोलोगे तो अगला जुमला आएगा। 3 मिनट रह गए और 3 मिनट में बात पूरी करनी है मैंने। भाई तवज्जो, भाई सोना पहनना मर्द के लिए, स्टेज वाले चुप करें, सोना पहनना मर्द के लिए। वो खड़े जो लोग हैं वो रह गए, सोना पहनना मर्द के लिए। सारों से बुलवा इसलिए रहा हूं ताकि निकाह के वक्त याद रहे। कोई अंगूठी पहनाने लगे, सास पहनाने लगे, ससुर पहनाने लगे तो कहना ना 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 ना, सोना नहीं पहनना है, सोना नहीं पहनना। दे दो, रख लेता हूं, बाद में दुल्हन को बना के दे दूंगा, लेकिन पहनूंगा नहीं है, छोड़ना भी नहीं। महंगा बहुत, छोड़ना भी नहीं लेकिन पहनना भी नहीं, जेब में रख लेना, पहनना नहीं, क्योंकि सोना मर्द के लिए हराम है तवज्जो। लेकिन मेरा नबी अता करे तो ले लो है। अब जरा तवज्जो, हजरत सराका हुजूर को ढूंढने के लिए निकले, पीछे पीछे 100 ऊँटों के लालच में। अबू जहल ने कहा था 100 ऊँट दूंगा जो मुस्तफ़ा को ढूंढ के लाए। हिजरत की रात थी, सराका पहुंच गए। जब हुजूर तक पहुंचे तो सरकार ने सराका को कहा, सराका मुझे पकड़ने आए हो 100 ऊँटों के चक्कर में? उसने कहा हुजूर गरीब आदमी हूँ, आप तो फिर छूट जाएंगे, लेकिन मुझे 100 ऊँट मिल गए तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब सरकार का जुमला सुनो। हुजूर ने फरमाया तुम 100 ऊँटों के पीछे पड़े हो, मैं तो तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन देख रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन देख रहा हूँ। सराका वापस चले गए, कलमा भी पड़ा, मुसलमान भी हो गए, वापस चले गए। हजरत उमर का दौर आया। हजरत उमर के दौर में कैसर और किसरा फतह हुए। लाजमी बात है, बादशाहों की सल्तनत थी। मस्जिद में सामान छत से लग गया, इतना सामान था माले गनीमत के ढेर, छत से लग गया। हजरत उमर घूम रहे बराबर में, यूं 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 यूं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। किसी ने कहा हजरत उमर से, सरकार क्या ढूंढ रहे? कहा सोने के कंगन ढूंढ रहा हूँ, सोने के कंगन ढूंढ रहा हूं। गुलाम ने ढूंढ के निकाले, उसने कहा ये तो नहीं, कहा ये वाले, इतने मोटे मोटे सोने के कंगन। लाजमी बात है, बादशाहों को फतह किया है तो जब बादशाहों को फतह करेंगे तो कुछ तो मिलेगा। यहाँ एक मिनिस्टर को फतह करो तो माल कितना निकलता है, तो बादशाहों को फतह करो तो कितना निकलेगा। खाली जरदारी को फतह करो सारा कर्जा ना उतर जाए तो कहना, खाली मलक रियाज को फतह करो सारा कर्जा ना उतर जाए तो कहना, खाली नवाज शरीफ का लंदन फतह कर लो सारे फ्लैट अगर पूरा कर्जा ना उतर जाए तो कहना, इमरान खान का बनी खाला फतह करो कुछ नीचे भी होगा, सारा कर्जा ना उतर जाए तो कहना। हजरत जी बकार बादशाहों को फतह करा, इतने मोटे मोटे कंगन। हुजूर ने कहा, हजरत उमर ने कहा सराका को बुलाओ, सराका गए। हजरत उमर ने हजरत सराका का हाथ पकड़ा, कंगन खुद पहनाए। हजरत उमर जैसा बंदा हो और सोने के कंगन पहनाए तो लोगों ने देख कर कहा उमर आप जानते नहीं सरकार ने मना किया है, सोना मर्द के लिए हराम है, या सारे उठकर चले जाना या फिर इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहना। जब से महफिल शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक इतनी ऊंची आवाज सुभान अल्लाह की ना आई हो, पता लगे गली नंबर 2 में मुस्तफा के गुलाम बैठे। हजरत उमर ने कंगन पहनाए। किसी ने कहा उमर तुम जानते नहीं मुस्तफा ने सोना मर्द के लिए मना किया। हजरत उमर ने कहा तू नहीं जानता, जिसने मना किया उसने सराका के लिए हलाल किया। तू नहीं जानता, जिसने मना किया उसी ने सराका के लिए हलाल किया। और पता चला मुस्तफा को रब ने इख्तियार दिया है, जो अता करें ले लो। अब नहाकुम रह गया है, उस पर भी दलील मौजूद है और कुरान से मौजूद है, लेकिन मेरा टाइम पूरा हो गया और टाइम से आगे मैं जाता नहीं। अब नहाकुम जिंदगी रही तो फिर बयान करूंगा, अभी आताकुम बयान कर दिया है। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। ये ज्यादती आपने मेरे साथ भी की थी कि उनको टाइम दिलवा के फिर फरमाइशें करते रहे और जिद करते रहे और फिर एक पे एक फरमाइश चल रही और मैं बैठा हूँ। अब ये ज्यादती आप शाह साहब के साथ कर रहे हो कि शाह जी बैठे हुए हैं। शाह जी अगर आप कहें
हाँ हुण शाह जी कहते ने, वरना यह काम तुसी करते देने हो, जेड़ा बंदा बैठा होंदा कहंदा बैठा तो है चलो। लेकिन मैं एक शेर पढ़ के इजाजत, उसके बाद खत्म, ताकि शाह साहब ने अपना जो टाइम दिया और मैंने जो बात की वो पूरी हो जाए। आइंदा इस बात का ख्याल आपने रखना है कि वक्त की पाबंदी जरूरी है। मैं एक ही शेर पढ़ता हूँ, वही तर्जमा होगा और उसी में पश्तो होगी, और आपने एक ही शेर में जितने पैसे देने हो दे देना, क्योंकि मैं दूसरा पढ़ूंगा ही नहीं। लो जी आखिरी बात कर रहे हैं। हाँ फिर आप दोबारा कहो जी एक और पढ़ो, फिर मैं एक और नहीं। सिंधु साहब जज़ाकल्लाह। सरवरे ज़ेबादी सरवरे ज़ेबादी मालो सर में ते कुर्बान दे, वाह 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 वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद और घर भी औलाद भी ते जान भी, तो जिन्हें करके दिखाया उन्होंने खादिम रिजवी कहते हैं। मेरा घर औलाद और जान सब आप पर कुर्बान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, वाह 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 वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। एक ही शेर, आखिरी शेर, तवज्जो। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काट ली। अगर मेरे हुजूर को देख लेती थी फिर उंगलियां ना काटते। खजुजी यूसुफ ली दो गुतिकड़ी कलामा दकैली दलवे सरवरे आलामा, सरवरे आलामा। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर, देख लेती 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 और देख लेती आंख से मेरे नबी को वो, अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरिया, ये मेरा ईमान है। पूरा मजमा कहेगा मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। बहुत शुक्रिया जी। अब इंशाअल्लाह हुजूर किबला शाह साहब अपनी हाजिरी पेश करेंगे। आपने इसी दिलजमी और तवज्जो के साथ, जब शहजाद मदनी यहाँ से गए थे तो बहुत सारे लोग उठ गए थे और बहुत सारे लोग तस्वीरें बना रहे थे। मेरी गुजारिश होगी कि आप में से उठे कोई भी नहीं तो तस्वीर भी कोई ना बनाए। शाह साहब चूँकि पढ़ेंगे ताकि इनकी हाजिरी हो, इन्होंने अपना वक्त हमें दिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे तकबीर। जितने दोस्त अब आप तशरीफ फरमाए खड़े हैं, सबसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। दोस्त अब आप जितने खड़े हैं, मैं तो जनाब बेटी जल्दी के 4 बंदे मैं बिला तखीर पढ़ा छड़े अंदर मैनू बनया गया बई तुसी दावतां देन आए हो कि कुछ आप भी सुनाण आए हो।
मैं क्या जी मैं अर्ज करदा बल्कि एक नकीब भी साढ़े दरम्यान तशरीफ फरमा ने ते मैं तो पढ़े कुछ नहीं बिला तखीर ही दावत दी सारे बनया गया जी सईदा पाक का जिक्र मुहर्रमुल रहमान है 2-3 मिनट की शाह साहब की मौजूदगी चर्च करदा शाह साहब भी वावा देर तो बैठे ने उन्होंने कहा जी शाह साहब तो तुसी बड़ा इम्तिहान दिता मैं क्या सैयद होंदा ही हो जिहड़ा इम्तिहान देवे सैयद होंदा ही हो जिहड़ा इम्तिहान देवे ते हर इम्तिहान चो फिर पास भी हो जाए सईदा पाक का जिक्र है जी सारे दोस्त अब आप अदब नाल बैठ जाओ कौन सैयदा जो आलमा भी है